Assalamualaikum students of 8th class. This is your lecture number 8 and chapter number 12, Pakistan's chronology 1972 2008. Okay students, let's get started. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Open your books at page number 97 and today we will complete the reading of this chapter. Page number 97. Let's start. 1998. In response to India's testing its nuclear capability in the early May 1998, Pakistan exploded its nuclear bomb at Chagi, Balochistan on 28 May 1998. Tension between India and Pakistan reaches a high level. 1998 में इंडिया ने जब अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया तो पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो था चागी के मुकाम पर एक्सप्लोड किया उसको, और वो जो कि बलूचिस्तान में 28 मई 1998 को 1998 को, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन गया। इससे दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन और बढ़ने लगी, कंपटीशन और बढ़ गया। 1999 बेनजीर भुट्टो एंड हर हस्बैंड वर फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान कोर्ट, सेंटेंस्ड टू अ प्रिजन टर्म एंड फाइंड $8.6 million. Benazir Bhutto was out of the country at that time and remained in exile till October 2007 while her husband was arrested and jailed. बेनजीर भुट्टो और उसके हस्बैंड जो थे वो करप्शन के मामला में पकड़े गए और उनको कैद का हुक्म दे दिया, कैद किया गया, कोर्ट की तरफ से कैद के लिए कह दिया गया कि इनको कैद कर दिया जाएगा। बेनजीर भुट्टो चूँकि मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थी तो आसिफ अली जरदारी को अरेस्ट करके प्रिजन कर दिया गया, जबकि बेनजीर भुट्टो 2007 में पाकिस्तान में वापस आई। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर Vajpayee drove up by bus from New Delhi to Lahore, where he signed a treaty with Nawaz Sharif not to use nuclear weapons. But later the conflict in Kashmir intensified with the Kargil episode. ठीक है, फिर जो था वाजपेयी जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट था वो पाकिस्तान आया और उसने नवाज शरीफ के साथ आकर एक मुआहदा तय किया जिसमें उसने ये साइन किए कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पावर जो है उसको इस्तेमाल किसी भी लड़ाई में हमारे साथ नहीं करेगा, क्योंकि वो डर चुके थे। लेकिन बाद में जो कश्मीर के साथ ही इनका जो झगड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई और बहस मुबाहिसा था, वो बढ़ता चला गया। 12 October 1999, General Pervez Musharraf, Chief of Army Staff, was on a commercial flight from Sri Lanka to Karachi, while Nawaz Sharif dramatically ordered that no airplane in Pakistan must allow the aircraft land, even though fuel was running low. He intended to replace Musharraf, but the army staff ousted नवाज शरीफ एंड द गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन। क्या हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ जो था वो एक फ़्लाइट के ज़रिए श्रीलंका से कराची आ रहा था, तो नवाज शरीफ ने ये अनाउंस कर दिया कि ये वाली फ़्लाइट किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकती पाकिस्तान के, हालांकि फ़्लाइट में फ्यूल भी कम था। तो क्या हुआ कि आर्मी जो थी उन्होंने फिर नवाज शरीफ के खिलाफ स्टेप लिया और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म किया। मुशर्रफ टुक ओवर कंट्रोल ऑफ द कंट्री बट केप्ट तरार एज प्रेसिडेंट फॉर द टाइम बीइंग। Nawaz Sharif was tried on many charges and sentenced to life imprisonment, but he and his family were later pardoned and sent into exile in Saudi Arabia. मुशर्रफ ने क्या किया, जो उसका पहला था नवाज शरीफ का दोस्त तारिक तरार, उसी को ही रफ़ीक तरार, उसी को ही पहले स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट रखा। फिर नवाज शरीफ जो था उसको पूरी ज़िंदगी के लिए कैद करने का जो था वो फ़ैसला किया गया, लेकिन नवाज शरीफ और उसकी फैमिली ने माफ़ी मांगी और उन्हें जलावतन करके सऊदी अरब भिजवा दिया गया। जलावतन मतलब उस मुल्क से निकाल दिया जाता, वो कभी भी उस मुल्क में आ नहीं सकते। 2001, as accountability process was begun by a special bureau set up by General Musharraf, the Supreme Court validated the army takeover and gave a 3-year decline for elections. In June 2001, General Pervez Musharraf took oath as the President of Pakistan. Local bodies polls were planned and held to bring in devolution of power. Political changes and natural conditions had a negative effect on the national economy. क्या हुआ कि एक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो था वो इन्होंने मुशर्रफ ने कायम किया और उसके अकॉर्डिंग ये फैसला किया गया कि इलेक्शंस 3 साल बाद 2001 में जाकर होंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एज द प्रेसिडेंट जो था वो हल्फ उठा लिया और उसके बाद क्या थी, वो सारी जो पावर थी वो आर्मी के कंट्रोल में चली गई। अब जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रही थी मुल्क में, उनका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ मुल्क की इकॉनमी के ऊपर।
9/11, the disaster of 11 September 2001 in New York, brought Pakistan into focus as the US launched attacks on Afghanistan. As a NLA, Pakistan once again received generous financial support from the Western power, especially the USA. 9/11 में ये 11 सितंबर को हुआ था और ये एयरप्लेन के ज़रिए इनकी अमेरिका की बिल्डिंग्स को क्रैश डाउन कर दिया गया था, ये देखें। तो उसमें इन्होंने अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमले शुरू कर दिए और पाकिस्तान को अपना दोस्त मुल्क समझा। पाकिस्तान को दोस्त मुल्क समझते हुए उन्होंने बहुत से यूएसए डॉलर्स के पाकिस्तान की इमदाद की। 2002 to 2007, the rule of General Musharraf was a nominated National Security Council of military men and civilians, through technically not democratic, gave Pakistan 4 years of relative stability. मुशर्रफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो था उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी उसमें नॉमिनेट किया गया मिलिट्री मैन और सिविलियंस को और उन्हीं को ही पावर्स दी गई। और उसके अलावा पाकिस्तान में जो है थोड़ी इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबिलिटी भी आ गई, उसकी इकोनॉमी भी थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आने लगी। इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन अक्टूबर 2002। द वोटिंग एज वाज 18 ईयर्स एंड अबव एंड ए कंडीशन वाज सेट अप फॉर कैंडिडेट्स टू बी ग्रेजुएट्स। ठीक है। मीर जफरुल्लाह खान जमाली वाज स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर जमाली रिजाइंड in June 2004 and was replaced by interim prime minister. इलेक्शंस जो हुए 2002 में उसमें कहा गया 18 साल एज होनी चाहिए जो भी वोट देगा और जो भी इलेक्शंस पे खड़ा होगा उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। फिर क्या हुआ, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जो थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 2002 में। 2004 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट में जो थी वो उसके कंट्रोल में चली गई और उनका प्राइम मिनिस्टर। इंटरम गवर्नमेंट होती है थोड़े से टाइम के लिए जब तक कोई और सेलेक्ट ना कर लिया जाए। चौधरी शुजात हुसैन शौकत अजीज़ वाज इलेक्टेड फ्राम Prime Minister in August 2004 and continued to hold official till November 2007. ठीक है। चौधरी शुजात हुसैन और शौकत अली अजीज़ जो थे इनको प्राइम मिनिस्टर, जो शौकत अली अजीज़ था इसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया 2004 में और 2007 तक इन्होंने अपना होल्ड संभाले रखा। वैन द नेशनल असम्बली वाज डिसॉल्व्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 years टर्म, जब नेशनल असम्बली खत्म हुई 5 साल बाद नेशनल असम्बली के मेंबर्स चेंज होते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम ओवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट द नेशनल असम्बली कम्प्लीटेड इट्स टाइम। ये पहली दफ़ा हुआ था कि 5 साल नेशनल असम्बली जो थी वो कायम रही, उसके मेंबर्स कायम रहे, नहीं तो कुछ सालों बाद ही चेंज हो जाते हैं। इट हैपेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल मुशर्रफ, ये मुशर्रफ की लीडरशिप के अंडर हुआ। ही वाज री इलेक्टेड प्राइम प्रेसिडेंट इन अक्टूबर 2007 में उसको दोबारा से एज अ प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया गया। पाकिस्तान इकोनॉमी स्टेबिलिटी इम्प्रूव ड्यू टू स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी, इकोनॉमी थी, मुआशियात जो थी, मुआशी निज़ाम वो स्टेबल होने लगा। द डेट्स डिक्रीज्ड, कर्जे कम हुए एंड द ग्रोथ रेट इंक्रीज, और जो था ग्रोथ रेट वो बढ़ने लगा, चीज़ों की प्रोडक्शन वगैरह। हाउ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन इन 2008 हैज़ आल्सो इफेक्टेड पाकिस्तान, जबकि दुनिया में जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था 2008 में पूरी दुनिया की मुआशियात इफेक्ट हुई थी, उसने पाकिस्तान को इफेक्ट किया। इन 2007 अ सीरीज ऑफ द डिसीजन एंड इवेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिशरी मेड द मुशर्रफ गवर्नमेंट अनपॉपुलर, लेकिन जो था 2007 में उसकी गवर्नमेंट अनपॉपुलर हुई क्योंकि उसने कुछ जुडिशरी के इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस के फैसले किए जिससे अवाम मुत्तफिक ना हुई। द रिमूवल ऑफ द जजेस इन मार्च 2007 लेड टू अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट बाय द लॉयर्स लास्टिंग मोर देन 1 year। 1 साल से ज़्यादा हो तकरीबन जो वकील थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी के जजेस, अपनी मर्ज़ी से कुछ जजेस को उतार दिया उनके ओहदे से। द साइनिंग ऑफ द नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस NRO in October 2007 enabled PPP and later PMLN leaders Benazir Bhutto and Nawaz Sharif to return to Pakistan for the elections scheduled in January 2008। ठीक है। NRO की वजह से, जो NRO का इन्होंने मुआहिदा साइन किया उसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ मुल्क में वापस आने के काबिल हो गए और 2008 के इलेक्शंस में खड़े हो गए। नवाज शरीफ रिटर्न ऑन 26 November 2007, बेनज़ीर रिटर्न ऑन अ राउजिंग वेलकम ऑन 18 October 2007। नवाज शरीफ 26 नवंबर को और बेनज़ीर 18 अक्टूबर को पाकिस्तान आई और बेनज़ीर का बहुत वार्मली उसके लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने वेलकम किया। बट हर प्रोसेशन केम अंडर अ बॉम्ब अटैक, लेकिन आते ही जो उसने खुतबा करना था, उसने जो हिताब करना था उसमें अटैक हो गया, बॉम्ब अटैक। आल्दो शी सर्वाइव, वो तो बच गई लेकिन 160 ऑफ सपोर्टर्स वर किल्ड एंड हंड्रेड्स मोर इंजर्ड।
On 27 December 2007, Benazir Bhutto was tragically killed while returning from an election rally in Rawalpindi. Her death shocked the country and the world. ठीक है, 160 जो थे वो उसके सपोर्टर्स की डेथ हुई थी और तकरीबन 100 के करीब लोगों की डेथ। लेकिन फिर 27 दिसंबर को वो अपने किसी इजलास की, वो इलेक्शंस की किसी रैली में से वापस आ रही थी, वहाँ पर उन पर अटैक किया गया और उनको कत्ल कर दिया गया और इससे पूरी दुनिया शॉक हुई, हैरान होकर आएगी, परेशान होकर आएगी। 2008 elections were postponed and held in February 2008. The PPP won a majority and formed the government with Syed Yusuf Raza Gilani as Prime Minister. President Musharraf resigned in August 2008 and Asif Ali Zardari, Benazir Bhutto's husband and co-chairman of PP, was elected as president in September 2008. 2008 में फिर जब इलेक्शन हुए फरवरी में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मेजोरिटी से जीत गई। यूसुफ रज़ा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मुशर्रफ जो था उसने रिज़ाइन किया और आसिफ अली जरदारी जो था बेनज़ीर भुट्टो के जो हस्बैंड थे और उनका जो को चेयरमैन था पीपी, उनको एज अ प्रेसिडेंट जो था इलेक्ट किया गया। को चेयरमैन ये होता है कि जब आपका प्रेसिडेंट ना हो मौजूद, प्राइम मिनिस्टर मौजूद ना हो, तो फिर उसकी जगह वो बंदा काम करे। 2013 the general elections were held on 11 May 2013. Pakistan Muslim League and won the elections and Nawaz Sharif became the prime minister for the third time. However, he was disqualified in July 2017. 2013 11 मई 2013 को फिर इलेक्शंस हुए जिसमें नून लीग जीती और उसमें नवाज शरीफ जो थे वो जीत कर थर्ड टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन जुलाई 2017 में फिर इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया हमेशा के लिए। 2018 इमरान खान, लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड ऑन 25 जुलाई 2018। 25 जुलाई 2018 के जो जनरल इलेक्शंस हुए उनमें फिर तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर थे इमरान खान, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। टाइम शॉर्ट है, दैट्स वाई ये मैं रीड आउट नहीं कर रही है। अभी मैंने आपको ये सारा क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, आप पढ़ेंगे आपको बहुत जल्दी इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ। ये आपने अपनी नोटबुक पर होमवर्क करने हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, और इनको आपने लर्न करना है। व्हाट लेड टू द ब्रेकअप ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले 2 हिस्से थे ना, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान। ये क्या हुआ था कि फिर हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमसे अलग होकर बांग्लादेश बना। डिस्कस वेदर यू थिंक द डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स एड पार्टीशन वाज अ सूटेबल आइडिया। और बताएं कि क्या ये सही आइडिया था कि इसको 2 पार्ट्स में ही रखा गया। इन पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शंस फॉर द कंबाइंड विंग्स ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान गॉट अ क्लियर मेजोरिटी एंड फेल्ट विद सम जस्टिफिकेशन दैट देयर लीडर शुड बी प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट याहिया खान एंड प्राइम मिनिस्टर भुट्टो रिजेक्टेड दिस एंड आफ्टर सीवियर पॉलिटिकल क्लैशेस सिविल वार ब्रोक आउट। क्या हुआ, जब इलेक्शंस हुए ना पार्लियामेंट्री, तो उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ के ज़्यादा मेंबर्स जो थे उनके एमपीएस ज़्यादा जीते वेस्ट की निस्बत। तो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमारा ही कोई एक बंदा होगा जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इस पर जनरल याहिया खान ने और भुट्टो जो था उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और इनके आपस में लड़ाई शुरू हुई। विद वेस्ट पाकिस्तान 16 किलोमीटर अवे एंड ओवरलैंड फ्लाइट्स बैंड बाय इंडिया। पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान से 16 किलोमीटर के फासले तक तमाम किस्म की फ़्लाइट्स इंडिया ने बैन कर दी। ट्रॉप मूवमेंट टू मैनी वीक्स, बहुत वीक्स लगे ट्रॉप्स को मूवमेंट करने में। इंडिया सीज्ड द चांस, इंडिया को मौका मिल गया। एंड विद इट्स हेल्प, और इंडिया की मदद से पाकिस्तान डिक्लेयर इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बांग्लादेश। तो इंडिया की मदद से इंडिया ने चापलूसी की तो ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को अलग एक मुल्क बनाकर बांग्लादेश डिक्लेयर कर दिया। The decision to have 2 wings was probably a mistake from the beginning because the only thing they had in common was Islam. Their language was also different because the people of East Pakistan spoke Bengali while the official language was Urdu. ये जो डिसीजन था 2 विंग्स का, ये शुरू से ही थोड़ा सा एक मिस्टेक के तौर पर ही लिया जाता है क्योंकि इनमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, एक वो था इस्लाम। बाकी उनके और इनके पाकिस्तानियों की डिमांड्स बिल्कुल डिफरेंट थी। और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बंगाली बोलते थे, जबकि ओवरऑल पाकिस्तान की जब ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू की गई तो इस पे भी वो लोग ऑब्जेक्शन करने लगे, इसलिए वो अलग ही हो गए। डू होमवर्क ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर नंबर 1 और नोटबुक एंड लर्न। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है 1, ये आपने अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है और इनको आपने लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।